Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. First article we have is RBI releases framework for offline digital payments. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल मोड में स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क रिसेंटली रिलीज किया है। ऑफलाइन पेमेंट्स किसी भी चैनल या मीडियम सच एज कार्ड्स, वॉलेट्स और मोबाइल डिवाइसेस का यूज करके किया जाता है, बट दे विल बी डन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी या फिर सिर्फ फेस टू फेस मोड में प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क में ये किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो ऑफलाइन पेमेंट एक ट्रांजैक्शन को रेफर करता है जिसके इफेक्टिव होने के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। सितंबर 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक कुछ इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑफलाइन पेमेंट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए एक पायलट ट्रायल किया गया था एंड लास्ट ईयर अक्टूबर में आरबीआई ने अनाउंस किया था कि कंट्री में ऑफलाइन मोड में स्मॉल वैल्यू के डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जाएगा। Our next article is NEET 3.0 and AICTE prescribed technical books launched. So here NEAT stands for National Educational Alliance for Technology and AICTE stands for All India Council for Technical Education. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 जनवरी को नीट 3.0 लॉन्च किया जो इंडियन स्टूडेंट्स को बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस एंड कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा इस ओकेजन पर मिनिस्टर ने वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में AICTE द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टेक्निकल बुक्स को भी लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडिया में गवर्नमेंट एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के रूप में नीट यानी कि नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी की अनाउंसमेंट की थी। Our next article is Captain Chandi becomes first Indian origin women to trek solo to South Pole. So 32 years old Indian origin British सिख आर्मी ऑफिसर एंड फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने साउथ पोल के लिए एक सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक को कंप्लीट करने वाली फर्स्ट विमेन ऑफ कलर बनकर हिस्ट्री क्रिएट की है। चंडी ने अपने सभी किट के साथ पुलक या स्लेज पुल करते हुए और -50 डिग्री सेल्सियस एंड लगभग 60 MPS की विंड स्पीड से जूझते हुए 700 माइल्स यानी कि 1127 किलोमीटर का ट्रेवल करने के बाद मंडे को 40 डे के एंड में अपने लाइव ब्लॉग पर इसे अनाउंस किया। तो अब बात करते हैं कि साउथ पोल होता क्या है। तो साउथ पोल इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड ये अर्थ के एक्सिस एंड सरफेस के साउदर्न इंटरसेक्शन का प्रिसाइज पॉइंट है। साउथ पोल अर्थ के कोल्डेस्ट प्लेस के नज़दीक है एंड यहाँ का कोल्डेस्ट टेम्परेचर -82.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक के सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर दैट इज -89.2 डिग्री से थोड़ा सा गर्म है। Next article is Alka Mittal becomes the first woman to head ONGC. So here ONGC stands for Oil and Natural Gas Corporation. So State Run Oil and Natural Gas Corporation ONGC ने अलका मित्तल को ऑयल बेहेमोथ के इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है एंड इसके साथ मित्तल इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हेड बनने वाली फर्स्ट विमेन बन चुकी है एंड मित्तल करंटली ONGC में ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर हैं। तो अलका मित्तल ने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज में डॉक्टरेट किया है। वो 1985 में एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में एनर्जी मेजर में शामिल हुई थी
एंड इन्होंने विमेन के पब्लिक सेक्टर यानी कि विमेन इन पब्लिक सेक्टर यानी कि WIPs नॉर्थर्न रीजन में विमेन के लिए फोरम के प्रेसिडेंट की पोस्ट भी संभाली थी। Our next article is Trincomalee oil tank farm. तो श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर उदय गमनापाली ने अनाउंस किया कि इंडियन ऑयल की सब्सिडरी लंका IOC को त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म के ज्वाइंट डेवलपमेंट में 49% स्टेक दी जाएगी एंड इसका सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 51% स्टेक देगा। It was built by British during World War II as a refilling station and Trincomalee में internationally coveted deep water natural harbor के नज़दीक चाइना में ये है एंड लंका IOC करंटली 15 टैंक्स ऑपरेट करता है। इसके अलावा 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस ऑयल फार्म पर काम करने के लिए श्रीलंका की एक सहायक कंपनी लंका IOC को एस्टैब्लिश किया था। Our next article is एक्वामिशन। सो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले एंग्लिकन आर्कबिशप एंड एंटी अपार्टेड एक्टिविस्ट डेसमंड टोटो का रिसेंटली निधन हो गया। उनमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाने का पैशन था एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के प्रति उनकी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी को एक्वामेट किया गया था, जो टिपिकल क्रीमेशन प्रोसेसेस का एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है। एक्वामेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी फायर के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से 5 टाइम्स लेस है एंड ये क्रीमेशन के दौरान निकलने वाले ग्लास हाउस गैसेस के नंबर को भी लगभग 35% तक कम करता है। Our next article is P5 of UNSC pledge to stop spread of nuclear weapons. So recently UNSC members, that is China, France, Russia and UK and US, तो इन सभी के P5 ने एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड करने से प्रिवेंट करने का प्लेज लिया है। उन्होंने फ्यूचर में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का भी संकल्प लिया एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी यानी कि NPT 1970 के रिव्यू से पहले एक रेयर जॉइंट स्टेटमेंट में प्लेज ली गई थी। Our next article is ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट इज गिटहब। तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सर्विस का यूज ऑफेंसिवली नेम वाले ऐप को बनाने एंड शेयर करने के लिए किया गया था, जिसने इंडिया में एक विमेन को सेक्सुअली हरास किया था एंड इन ऐप ने उनके सोशल मीडिया हैंडल से ली गई विमेन की पिक्चर्स का यूज किया एंड यूजर्स को उनके लिए बोली लगाने के लिए भी इनवाइट किया था। इसके अलावा गिटहब ने यूजर्स को ब्लॉक कर दिया है और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यानी कि CERT-in को एक हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। Our next article is China builds bridge across Pangong Lake. तो चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग त्सो के नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स को कनेक्ट करने वाले ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया एंड इस मूव में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के लिए दोनों सेक्टर्स के बीच ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स को मूव करने का समय काफी कम हो जाएगा। ये LAC रीजन में इंडिया एंड इसके बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रेज करता है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो बिजनेस टुडे के सुमंत बनर्जी बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म कैटेगरी के प्रिंट मीडिया विनर हैं। इंडिया टुडे टीवी की आयुषी जिंदल ब्रॉडकास्ट मीडिया में विनर रही हैं। तो इस अवार्ड का क्राइटेरिया क्या होता है? तो वो होता है प्रिंट एंड डिजिटल एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में अवार्ड्स का क्राइटेरिया एक न्यूज स्ट्रे का सिग्निफिकेंस, रिसोर्सफुलनेस एंड करेज इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रे से रिलेटेड स्किल्स हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस की गई डिफिकल्टीज एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का लेवल भी यहाँ पे मेजर किया जाता है। इनके अलावा इस अवार्ड की कुछ और भी कैटेगरीज होती हैं दैट इंक्लूड हिंदी,
regional languages, environment, science and technology reporting, uncovering India invisible, business and economic journalism, reporting on politics and government, sports journalism, investigative reporting, reporting on arts, culture and environment, and next is photojournalism. That's all for today's current affairs. Thank you so much.